जय माता दी सभी को। आज सभी से एक टॉपिक पर बात करनी है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे आपके गुरु कौन है। एक तो गुरु के बारे में कि मेरे गुरु कौन कौन रहे हैं और कौन है इस टाइम, और गुरुओं के अनुभव क्या रहे हैं, गुरुओं का मेरे साथ बिहेव क्या रहा है और मेरा उनके साथ क्या बिहेव रहा है। आज दिल करा बताने का माई का आदेश हुआ तो मैंने सोचा बता देती हूँ। मावस का दिन है, क्या पता माँ क्या आदेश दे रही है और किस समय क्या खोल रही है, कुछ नहीं पता। क्योंकि कहते हैं जिस पे काल का चलती है उसकी जवान वो नहीं बोलता, खुद माँ ही बोलती है। कब क्या बोल जाएगी उस भगत को तक को नहीं पता होता कि वो क्या बोलेगी और किस समय किसको वचन दे गई, क्या वचन दे गई, नहीं पता होता। लोग सोचते तो हैं, कह रहे ये तो इतना टाइट बोल देता है, इतना अकड़ में बोल देता है, पर नहीं जी, ये अकड़ हमारी नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगत को नहीं पता होती, मगर भगत की जवान को हर चीज़ पता होती है। क्योंकि जब वो बोलती है ना तो वो खुद नहीं बोलती, वो खुद नहीं जानती कि मेरी जवान इस टाइम क्या बोलेगी। अगर बोल के बहुत कुछ चली जाती है और अच्छे अच्छों की पोल भी खोल जाती है। चलो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को बाद में इस पर फिर कभी कोई वीडियो बनाई जाएगी। अभी के लिए गुरुओं पर बात कर ली जाए और क्या अनुभव रहे हैं मेरे, ये बताऊंगी। तो सभी को पता है कि मेरी पहली गुरु कौन थी, मेरी पहली गुरु कौन थी, ठीक है, सभी को पता है टू जेड। और जिनको नहीं पता तो आने वाले समय पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। शुरू से बताती हूँ कि क्या रहा मेरा अनुभव। मैं पहली बार उस दरबार में जाती हूँ। जाने के बाद माई खेलती है और खुद आदेश देती है कि गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे लो। कहीं बुरे थे तो कहीं अच्छे भी थे, और कहीं ज्ञान दिया है तो कहीं शायद हमारे से भी कोई नादानी हुई होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, कहते ना कभी कभी अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि शायद हमारे से कभी कोई गलती हुई हो। जरूरी नहीं है कि हर बार सामने वाला ही गलत हो। ये गलत है कि आप हर बार सामने वाले को ही गलत कहोगे। देखो जी, मैं दोनों तरफ चलती हूँ, एक तरफ नहीं कि मैं अपने आप को सही कह दूँ और दूसरे को गलत कह दूँ, तो ऐसा मेरे अंदर नहीं है। हाँ, जब सामने वाला बंदा गलत दिखाई देगा तो मैं बोलूँगी, मगर जहाँ वो सही है वो सही है। मैंने करा गुरु धारण करने के बाद क्या होता है, काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। माई की दुआ से काफ़ी अच्छा था। और पहले दिन माँ ने हमें 41 दिन की साधना बताई थी, तो वो करी मैंने। साधना में अनुभव नहीं हुए मुझे, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं कभी भी जाती थी और बच्चों को देखती थी कि वो निगाह से निगाह मिला के बात करते थे, ठीक है। मैंने कभी निगाह से निगाह नहीं मिलाई थी। हमेशा कभी जवाब देना होता था ना तो सिर्फ सर हिला के जवाब देती थी कि हाँ माँ ठीक है, हाँ माँ ठीक है। कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये बात गलत है, हाँ माँ ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ उस जगह पर तब भी मैं यही कहती थी, हाँ माँ ठीक है। एक चीज़ सोचकर कि जो यहाँ मूर्त बैठी है वो मेरी माँ बैठी है, और इस गद्दी पर जो बैठा है वो मेरा गुरु है। मैंने अपनी पहली गुरु में अपनी माँ का एहसास किया, अपनी जन्म देने वाली माँ का एहसास किया, क्योंकि उनका चेहरा मेरी जन्म देने वाली माँ से हूबहू मिलता है। आज मैं अपनी पहली गुरु से काफ़ी दूर हूँ। काफ़ी ज़्यादा नफ़रत तो नहीं कहूँगी कि नफ़रत है मुझे, मगर मैं गुस्सा काफ़ी हूँ, और होना भी चाहिए एक बच्चे को अपनी माँ से। काफ़ी ज़्यादा खुंदक में हूँ कि उन्होंने किया, बहुत गलत किया। अगर मुझे समझाना था ना तो वो ऐसे ना कुछ और तरीके से समझाते, शायद मैं समझती उनकी बात। क्योंकि उनको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मैं जब जब इसे कुछ समझाती हूँ ये मेरी बात पे
अटल रहती है, समझती है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्या पता यार कि माँ का क्या आदेश था, क्या नहीं था, शायद कुछ होगा, शायद माँ ने मेरी परीक्षा लेनी थी और कुछ नहीं है। पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि ना तो मैंने कभी जवान लड़ाई उनसे, कभी नहीं लड़ाई। जब तक मैं उस दरबार में रही मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, ये बात वो भी जानते हैं। जिस दिन मैं उस दरबार से आई थी ना, उस दिन मेरी गुरु की जबान पे कुछ और था, वो बोलना कुछ और चाहती थी और बोल कुछ और दिया उन्होंने। मैं बैठी हुई थी और बैठ के मन ही मन सोच रही थी कि माँ यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, मगर आज फिर गलत बन रही हूँ। और मेरे दिल में एक चीज़ थी, मैंने कहा अगर आज तूने सच नहीं बोला तो मैं आज दोबारा लौट के नहीं आऊँगी इस दरबार में। ये चीज़ मैं बोल कर गई थी, हकीकत। और ये बात मेरे साथ क्यों हुई? क्योंकि नई नई मैं जुड़ी थी और नई नई मैंने गद्दी चलाई थी, किसी ने मेरे ऊपर चीज़ छोड़ी थी। ठीक है, चीज़ छोड़ने का मतलब मेरे सवेरे 4 बजे मेरे साथ मतलब दम घुटना, मेरा सांसें रुकनी, अटैक पूरा पूरा हुआ। जैसे तैसे मैं बच गई, समझ लोगे एक तरीके से मौत के मुंह में से निकल के आई थी उस दिन मैं। और मैंने कॉल कर दिया हड़बड़ी में अपने गुरु को। एक बच्चा अपने गुरु को ही फ़ोन करेगा ना, एक माँ को ही फ़ोन करेगा ना, जिसको अपना माई बाप समझ बैठा है उसी को याद करेगा ना कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। अपने भगवान को ही याद करेगा ना, किसी और को तो याद नहीं करेगा। तो उनका जवाब जो था, तो उनका जवाब कुछ अटपटा था। कोई बात नहीं, उनका जवाब मैंने सुन के, उन्होंने कहा फिर मुझसे तो ऐसा कर दरबार आ जा। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं आती हूँ। मेरे चलने की हालत नहीं थी, मेरे पे बैठने तक की हालत नहीं थी मेरी, मगर फिर भी मैं गई। जाकर उन्होंने काफ़ी गुस्सा करा मेरी सिर्फ एक कॉल की वजह से। उन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा तू कैसा है या तेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने गुस्सा करना शुरू करा कॉल की वजह से। मैंने फिर भी एक ही चीज़ सोची और मैं अपने मन में एक ही रटन लगाई हुई थी। मैंने कहा आज अगर तू है ना तो सच करियो। वो बोलने वाली कुछ और थी और मेरी माँ चढ़ के बोल कुछ और गई। जिस दिन मैं उस दरबार से आखिरी बार निकली थी तो मेरी माँ ने मेरी झोली भरी और झोली भरने के बाद बहुत खुशी से बोला कि जा, आज से मैं खड़ी हूँ तेरे साथ, तू जा। फिर उन्होंने एक चीज़, मुझे होश में आने के बाद एक चीज़ बोली कि बेटा अब दोबारा दरबार कब आएगी। मैंने एक बात बोली माँ की तरफ देखकर, मैंने ये माँ जब चाहेगी ना मैं जब आऊँगी। और उस माँ ने आगे संदेश नहीं दिया जाने का। मैं जाना चाहती थी, गुरु पूर्णिमा पड़ रही थी। मैंने बड़े शौक़ से अपनी गुरु के लिए पजेब और हाथ के कंगन बनवाए थे, मैं लेकर जाना चाहती थी। और क्या हुआ, मैंने वो नीचे दरबार में रख दिए। दरबार में रखने के बाद पूरे दरबार में, जिस टाइम मैं जाने वाली थी उस टाइम पूरे दरबार में आग लग गई। मैंने शायद माँ कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। फिर दोबारा मैंने जाने की कोशिश करी तो मेरे साथ बहुत गलत दुर्घटना हुई कि मेरी लड़की सीढ़ियों से गिर गई। मतलब बहुत सी चीज़ें गलत होने लग गई। मैं जब जब जाने की सोचती थी, जब जब मेरे साथ गलत होने लगा। मैंने मैसेज करे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा बेटा माँ परीक्षा ले रही है शायद तेरी। मैंने ठीक है माँ। उसके बाद मेरे दिल में एक चीज़ आई कि जब माँ की इच्छा नहीं हो रही तो मैं दूसरी बना लेती हूँ। मैं दूसरी जगह गई, ठीक है। दूसरी जगह जाने के बाद उन्होंने बोला, काफ़ी अच्छे से बात करी और उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि बेटा तेरे गुरु ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है तेरे ऊपर। माई ने हाजिरी भर के ये बात बोली। मैंने ठीक है।
कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा गुरु दीक्षा ले। मैंने कहा गुरु दीक्षा के लिए मुझे अपनी पहली गुरु से भी पहले एक गुरु का चेहरा दिखता था जो मैंने तीसरी बार बनाई थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु आप एक ही बनाओ, ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को गुस्सा आई, मेरा भरोसा टूट सा गया, मैं खुद टूट से गई कि जिसको मैंने माँ माना, जिसको मैंने अपनी देवी माना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया? क्यों इतना गलत हुआ मेरे साथ? मैंने शुरुआत में अगर पर बंदा खड़ा होकर मुझे ये कह देना कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया है तो उसकी जूती मेरा सर होगा। किसी से कुछ नहीं लिया था जब तक मैं अपनी पहली गुरु के साथ जुड़ी रही, मगर उसने फिर भी मुझे ये बदनाम किया कि तूने पैसे लिए हैं, जबकि मैं हर बार ये कहती रही कि माँ मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। हाँ, मैं दूसरी गुरु के बाद जुड़ी, जब उनसे मुझे इजाज़त मिली कि तू ले सकती है तब मैंने लिया, ठीक है, वो भी गुरु दीक्षा पर। और किसी काम करने पर किसी से कुछ नहीं लिया। ऑनलाइन पूछा के लिए, क्योंकि माँ ने ये बोला था कि बेटा भार चढ़ता है अगर हम किसी को फ़ोन पर पूछा देते हैं। ये बात मेरी पहली गुरु ने भी बोली थी कि बेटा भार चढ़ता है अगर हम किसी को ऑनलाइन पूछा देते हैं तो, ठीक है। कोई बात नहीं, दूसरी गुरु के साथ मैं ज़्यादा देर टाइम तक नहीं जुड़ पाई क्योंकि उनके पास खुद के पास क्या बोलूँ मैं, ज्ञान नहीं था। उनके पास जो चीज़ें मेरी पहली गुरु ने सिखाई थी उस तरीके का ज्ञान नहीं था। और मैं चाहती थी कि जब मैं इस लाइन में आई हूँ तो मैं खाली ना जाऊँ, कोई ये ना कहे कि ढोंगी है, सीना चौड़ा करके कह सकूं कि कालका की भगत नहीं हो, कोई नकली नहीं, ठीक है। मैं सीखना चाहती थी। लोग कहते हैं ना, क्या तू मुर्दे को जगाना सीखना चाहती थी? तो हाँ जी, आप यही सोच सकते हो क्योंकि आपकी सोच घटिया है, ठीक है। आपकी सोच उस तरीके से है कि आप गलत हो तो गलत सोचते हो, मगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत नहीं सोचती। अगर कोई बंदा मेरे पास आस लेकर आ रहा है, एक छोटी सी चीज़ बताओ आप लोग, कि कोई संगत आ रही है तो भाई उसके पास हराम का पैसा नहीं है, किराया भाड़ा फूक कर आ रहा है। बंदा अपने घर में से तेल भी ला रहा है तो 140 रुपये किलो, 180 रुपये किलो तेल चल रहा है। एक डिब्बी अगर तेल भी ला रहा है तो उस बंदे ने कैसे कैसे वो पैसा कमाया है, कैसे कैसे वो कमा कर वो पैसा लाया है, ठीक है। आ रहा है तुम्हारे दरबार में 10-20, तुम वैसा कुछ नहीं मांगते, मगर 10 रुपये तो चढ़ा ही रहा है, तो वो भी उसकी मेहनत के हैं। किस आस से चढ़ा रहा है? कि ताकि मेरे घर में सुधार हो, मैं आस लेकर आया हूँ। अरे मन के भाव की पुच्छा तो दुनिया दे देती है, सामने चीज़ें बैठा कर बात करो, उसे कहते हैं असली भगतावल। ये क्या कि हम लगाते रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, शीश खिलाना का लगा को कोई शक्ति, दुनिया ढोंग कह देती है, दुनिया ढोंग कहती है, ठीक है। मैं चाहती थी एक ऐसा भगत बनना कि माँ तू शीश पे मत आ, सामने और वचन भर, वचन भर। और आज की डेट में मेरी माँ ने इस लायक बना दिया है कि सामने बैठा सकती हूँ हर चीज़ को, चाहे वो जिंद हो, भूत हो, प्रेत हो, अला हो, बला हो, काट के कच्चा चबा जाऊंगी, ऐसे बैठी हुई हूँ मैं, ठीक है। माई की है कि इन टाइमों में माई ने ऐसा बना दिया है मुझे। इन 1 साल में कुछ ऐसा हो गया है मेरे साथ कि लगन इतनी गंदी चढ़ दी। कहते ना, गुरु कभी भी कुछ भी करता है ना तो वो कुछ इसलिए करता है कि ये बच्चा कुछ बन जाए। मेरे को चोट पड़ी और मैंने उसको डबल किया और लगन लगा दी, बन के निकलूंगी। मेरे अंदर एक चीज़ थी कि इस लाइन में घुसी हूँ तो बन के निकलूंगी, बिगर बने नहीं निकलूंगी। एक था लगन कि एक इंसान ने, मेरी तीसरी गुरु ने मुझे ये बोला था
कि तूने अपने घर में, अपने दरबार में बैठकर ये बोला है कि मरघट की काल का है कच्चा चबा जाएगी। अगर इस दरबार को छोड़ा और दूसरे दरबार में गई तो कोई भी संगत मेरी ये बोल दे कि मैं केड़े मिजाज में बोलती हूँ किसी से, जिस थाली में कुत्ता खाएगा ना उसमें खाने के लिए तैयार हूँ। कभी किसी बच्चे से चिल्लाकर बात नहीं करी मैंने, चाहे कितने भी गुस्से में होंगी। मेरी घरवत एक साइड और भगतावल एक साइड, ठीक है। कभी भी किसी बच्चे से चिल्लाकर बात नहीं करी तो कोई मेरे को बोल नहीं सकता। और रही शिष्यों की, तो शिष्यों पे कभी ऐंठ नहीं दिखलाई, हमेशा अपने बहन भाइयों की तरह ही बात करा है, अपने बहन भाइयों की तरह ही बिहेव करा है। साथ बैठी हूँ तो साथ बैठकर खिलाया है, साथ चली हूँ तो साथ लेकर चली हूँ। अगर मैंने कुछ ओढ़ा है तो उनका ओढ़ा ओढ़ा भी है और उनको अपना उड़ाया भी है। कभी किसी से भेदभाव नहीं करा, चाहे उन बच्चों पर एक का सिक्का हो चाहे दो का। आज भी खड़े कर सकती हूँ, ऐसे बच्चे मेरे पास पड़े हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने क्या लिया है किसी से। जिन लोगों ने मुझे गलत साबित करा ना, उनके मुंह पे माई ने उल्टा रैप्टा मारा है देके, और ऐसा रैप्टा मारा है ना कि शायद अभी तक सुधर नहीं पा रहे। फिर भी वही है कि मेरे दिल में अभी भी गुस्सा जरूर होगा, मगर नफरत किसी के लिए नहीं है, नफरत किसी के लिए नहीं है। दुआ आज भी करती हूँ कि माँ जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। जो तूने मेरी परीक्षा ली वो किसी की ना ले। और मेरी परीक्षा इसलिए ली इसने ऐसी कि मैं ये चाहती थी कि मैं निकलूं बन के, और इसने कहा था मट्टी से सोना बनाऊंगी तो कोयले की तरह जला दूंगी। ये मेरी पहली गुरु ने मेरे को शिक्षा दी थी कि जब माँ परीक्षा लेती है और कुछ बनाती है तो बेटा कोयले की तरह जलाती है, कोयले की तरह जलाएगी जब भी तुझे सोना बनाएगी। और आज माँ ने सोना बना के निखारा है मुझे। और रही यूट्यूब की, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आप यूट्यूब पर आ नहीं रहे कि आपकी माँ की सवारी नहीं आ रही, तो बेटा मुझे फीस पे भरने की ज़रूरत नहीं है माँ को, ठीक है। ये राज करके कुछ था, मुझे सीस पर भरने की ज़रूरत नहीं है माँ को। और अगर तुझे सवारी देखनी हो ना तो यहाँ आ जाइए एक बार दरबार में। तेरी उठी गुठी 7 साल से 8 साल तक की आगे पीछे की सारी खोल के धर दूंगी, और क्या करके आया है तो ये धर दूंगी, बिगर खेले तेरे सामने धर दूंगी। तो मुझे ये मत बोलियो कि मेरी हाजिरी आना बंद हो गई। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो मेरे सीस पे खेलने से रोक जाए। तो ये टुच्चे मुच्चे मेरा क्या करेंगे। बस मैं शांत थी किसी वजह से। और एक चीज़ है कि अब आपने गुरु, बार बार लाइव में भी कमेंट आते हैं कि आपने गुरु इस टाइम किसको बना रखा है। तो बेटा मैंने गुरु किसी को नहीं बनाया। मेरी पहली गुरु से जो गुरु थे मेरे मामा जी, उनका हाथ पल्ला मेरे से जब बचपने से, जब से माँ आती है, जब से उनका हाथ पल्ला मेरे साथ चल रहा है और चलता रहेगा हमेशा। जब तक मैं जीऊँगी, जब तक उनका हाथ पल्ला, बेशक मैं कितने भी गुरु बना लूँ, कितनी भी दीक्षा ले लूँ, कितने भी ज्ञान ले लूँ, मगर पहला अधिकार सिर्फ मेरे मामा जी का था, मेरे ऊपर है और हमेशा रहेगा। उनका ज्ञान मेरे साथ था और है और रहेगा। मेरे मामा जी ने एक बात कही थी मुझे कि ये दलदल है और तू इस दलदल के अंदर कूदेगी तो ध्यान रखियो निकल नहीं पाएगी बेटा। और आज वो बात याद आती है कि वाकई में ये भगतावल दलदल है और इस दलदल से कोई नहीं निकल पाया। घुस तो जाओगे मगर निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा। लोग देखते तो हैं कि अरे बड़ी चकाचौंध है। बेटा चकाचौंध तो है, कहते हैं ना दिया दुनिया को रोशनी देता है, मगर दिए की रोशनी खुद के ऊपर नहीं होती उसकी, क्योंकि उसके नीचे हमेशा अंधेरा होता है और वो अंधेरा कोई नहीं देख पाता। उसकी चकाचौंध देखकर दुनिया जलती है कि हाँ ये आज चकाचौंध में है, माई ने तो इसको भर रखा है, ये कर रखा है। वो भर ही रखा है, मगर उसके दिल से, उसके हृदय से जाके पूछो जरा कि उसके नीचे कितना अंधेरा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि
चकाचौंध वालों को ही मैं एक चीज़ एक भगत के तौर पे कह रही हूँ कि भगत दुनिया को ये लगता है कि खूब खा रहा है, खूब कमा रहा है। भगत कभी भी किसी से भी बात कर लो भक्तावल के बारे में, एक कह के चलोगे ना, अरे भगताई लाइन में तो बहुत पैसा है, बहुत ही है। अरे भगताई लाइन में पैसा है, मगर उस भगत की जब परीक्षा होती है ना, जब वो खून के आंसू रोता है, वो किसी को नहीं दिखते। वो अपने खून के आंसू पोंछ के, तुम्हारे जो आंसू पानी के गिर रहे हैं ना, जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, उन्हें पोंछने के लिए अपनी एड़ी चोटी का दम लगा देता है। तो ये बात किसी को नहीं पता। मेरी पहली गुरु के बारे में, आखिरी गुरु के बारे में, और पहली गुरु से मेरे को कुछ ज़्यादा ज्ञान मिला हुआ है। देखो मैं सब सच बताऊं, अनुभव भी खूब अच्छे हुए हैं उधर से। दूसरी और तीसरी गुरु से मेरा कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रहा, ठीक है। ना ज़्यादा अनुभव रहे, ना ज़्यादा ज्ञान मिला, कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में भी शायद ज्ञान मेरे पे किसी और का ही है, ठीक है। और इस टाइम मेरे मामा जी ही हैं मेरे गुरु, और स्वयं माँ कालका दिल्ली वाली, जिसने खुद आकर मुझे अपना गुरु मंत्र दिया है। तो मेरी माई मेरे साथ है, थी और रहेगी। और जिसको देखने हो कि कालका है या नहीं, तो आओ, दरबार खुला दरबार है, दिखाते हैं तुम्हें कि क्या है माई के नज़ारे, ठीक है। सभी को जय माता दी। माई आगे कुछ बोले इससे पहले बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है। जय माई की, सभी को जय माई की।